हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं निरुपम सरकार। मैं आज आप लोगों को एक ऐसे क्षेत्र पे लेके आया हूं। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं मेरा सामने क्या है ये। तो आप लोग हर कोई जानते होंगे ये क्या चीज़ है। तो अभी ये जो अभी फील्ड में आया है, तो ये इन सर का फील्ड है। तो अभी जानकारी लेंगे तो सर से क्या क्या इस्तेमाल करता है और किस तरह से इसका फार्मिंग यहाँ पे करा जाता है। तो नमस्कार जी। तो आपने किस तरह से यहाँ पे फार्मिंग पहले शुरू करते हैं। तो ये बेड वगैरह कितना डिस्टेंस वगैरह रखते हैं और प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस रखते हैं, ये बताइए पहले। আমরা প্রথম ক্ষেত্রে আলবাইয়া একটা দুইটা সার দিই যে নাইপা 5-7 তাহলে সব ক্ষেত বুঝন সমুদ্রে খুঁজে তাহে টানা তাহে আমরা তো খুঁজো তাহলে আমরা লুটা দিই 5-7 দিয়া মাটি তুলি তুলে আমাদের কারগুটা একটু দূরের মধ্যে দেওয়া লাগে, পটলটা একটু কাছে দেওয়া লাগে। তাহলে পটলটা আমরা মানে 5-7 সোয়াদ ঠিক নাই অনেকে 5-7 দেওয়া নি সোয়াদ দূরে একটু গাঁথা করি ওইটা নিয়ে আবার এক বল গুহুর দিই, এক বল দিয়ে আধা বল দিয়ে গুহুর দিয়ে সে বাস কূপ দিই, কূপ দিয়ে মাইন্ডে মিক্স করি কইরা সে আপাতত তোমার এই দামে যে একদিন রাখি আবার অন্যদিন রাখিও না, যে সময় আসতে বাসে রাখি নাহলে আমরা এই কাঠো বুঝে সেটা আবার যেদিন লাগাই দিন জলদি সেটা আপাতত মনে করো দিন পরে জল দিমু। তো বুড়াইতাম এই সময় বুড়া দিলে না বুঝতে যাবো তো জল দিমু বা 2 দিন পরে আপাতত গাছ শুকনো উঠালে আপাতত জল দিমু বেশি করে বুড়া দিমু দিয়া ইচ্ছে দিমু দিয়ে আসলে আপাতত পরে আবার মানে উঠালো তুলে এ সময় তুলো কুড়ি দিন ব্যায়াম পর দিই হাত ধুয়া তুলে ব্যায়াম পর দিয়ে দিয়ে আসলে কথা বা দিদাতে এই দেখা বিলা বাড়ি দিয়ে মধ্যে দিয়ে আসলে কথা মানে পাশে পরে বা সারটা লাম্বই সারলে এরপর পরে আমরা সারে চেষ্টা করি না এখন আমরা খারলো সারটা দেবো বাড়ির মধ্যে বাসা নিয়ে নিলে পাড়াতে নিলে কিনা বাইক বানাই আমরা সারটা দিই দিয়ে अच्छा जी। तो ये इन्होंने बताया किस तरह से यहाँ पे मतलब उगाता है ये। तो ये मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। ये जो ये कंटोला है, ये बंगाली में कारकल बोला जाता है और हिंदी में कंटोला और भी बहुत सारे दो चार और भी नाम है। तो ये कंटोला और ये कंटोला का फार्मिंग करने से पहले तो इन्होंने किस तरह से मतलब कंटोला का सीड से फार्मिंग शुरू करता है ना कुछ ऐसे कंदों से शुरू करता है, ये अभी पूछेंगे इनसे। तो आप लोग मेरे साथ बना रहे। तो देखते हैं ये जो कंटोला आपने करा है, तो ये कंटोला किस तरह से आपने पहले ज़मीन पे किस तरह से लगाते हैं। जैसे कि ये पकने के बाद सीड आपने रख देते हैं ना, ये कुछ कंदों से जो मूल होता है, तो जड़ वाला जो मूल होता है, ये मूल से आपने पहले फसल शुरू करते हैं। মানে মূলের থেকে লাগান নাকি বীজের থেকে লাগান? আমরা এই জন্য খেতা রাখুন আচ্ছা রাখা আমরা ডারে বাংতাম না যদি আমরা আবার লাগাম এটা কুবাইয়া এটা এই পুরান মুড়া বাগ নতুন যেটা মূল দিব এই মুড়া নিয়ে আবার লাগাম। अच्छा। तो इन्होंने जो बोल रहे हैं मतलब पहले जैसे ये जो खेती अभी कर रखा है, तो इन्होंने ये अगर ये जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स आना पौधों में ख़त्म हो जाएगा, तो ये बाद में ये पौधा जो है सूख जाएगा। सूखने के बाद इन्होंने जो पुराना फील्ड है, पुराना फील्ड को यहाँ पे रख देते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हो, तो इस तरह से रख देते हैं। तो बाद में इन्होंने 2-4 महीने फिर गैप दे के फिर इन्होंने मिट्टी खुदाई करके फिर वहाँ से ये जो कंद होता है, कंद को निकालते हैं। निकालने के बाद फिर नया करके कुछ ऐसे जगह पे नया जगह पे इन्होंने रुपाई करते हैं। तो ये रुपाई करने के टाइम से जो लेके पूरा माचांग तक पहुँचने के लिए मैंने লাগানোর থেকে মাছা পর্যন্ত পৌঁছানোর লেগে মানে কতটুকু সময় লাগে? এটা সময়টা এই তো আমরা অগ্র মাসে লাগাই। আচ্ছা অগ্র মাসে লাগাইলে মানে অগ্র মাসে গুলি মূলটা উঠতে মানে কার করতে পটল যে জায়গা আমরা 7-10 দিন মানে পটল মুলতে এটা উঠতে আমরা সময় নেই। এটা উঠতে নিয়ে গেলে মোটামুটি মাস 25 দিন লেগে জায়গা গাছটা উঠতে। আচ্ছা আচ্ছা। কম জ্বালাইলে উঠতে মানে এটা জায়গা হলে এটা হয়তো কম লইব দিয়ে দিব মানে মাস 25 দিন লেগে যায়। 25 দিনের মতো দিয়ে দেবো কম জায়গা আছে আবার সব একসঙ্গে হতো না, একটা দেড়ে বেড়ে উঠবো হলে আবার আমরা। अच्छा। तो ये 20 से 25 दिन 25 to 30 डेज तक यहाँ पे मतलब ये जो कंद लगाता है, कंद से वो जो पौधा निकालने का टाइम होता है 25 से 30 दिन मिनिमम रहता है। तो इसके बाद ये जो मतलब पौधा छोटा सा निकल जाता है, फिर निकलने के बाद 2-4 पत्ता ले लेता है। फिर इन्होंने पानी वगैरह देते हैं वहाँ पे। तो देने के बाद फिर मचांग पे चढ़ने के लिए मतलब 10 से 15 दिन लगता है। इसके बाद मचांग पे चढ़ने के बाद तो कितना दिन पे ये फ्रूटिंग स्टेज में आ जाता है, तो ये देखेंगे। তো কতদিন পর্যন্ত পরে আপনার ওঠা পর্যন্ত মানে মাছা তো ওঠাতে কত টাইম লাগে আর ওঠার পরে কতদিন পরে আপনি ফল পান?
ওটাইতে যেমন গাছ উঠলে মাস 15 দিন 20 দিনতে সার উঠে যাবো আচ্ছা। সার উঠার লইলে মানে সার একদিন উঠার লইছে আচ্ছা। গুড়াটা ফুল চিটবো अच्छा এই যেমন এই গুড়াটি এই ডিমে যে পাইছে না এই যে ফুল চিটবো अच्छा এই সময় উঠা লইব ওটা লইলে এবার তো সার উঠালে বা সেটা গুড়া মাঝে সময় কাটতে থাকে বেশি अच्छा এবার যদি মনে হয় গুড়া তার নাই ওখানে গেছে গা সারও মানে লত গেছে উঠে গেছে গা अच्छा তাহলে তুলতে গিয়া যেমন বললাম না গাছ উঠতে লাগা 20 থেকে আন্ডার ফুল ধরার সিটা নিলে আবার 7 টান হতে আমরা ব্যস্ত পারি এই যে 1 কেজি 2 কেজি 5 কেজি আস্তে আস্তে বাড়ে প্রথম ওজন 1 কেজি 2 কেজি 3 কেজি 10 केजी 20 केजी तो बारे अच्छा अच्छा तो धीरे धीरे ये फसल जो है ये जब फलता है तो धीरे धीरे पहले कम रहता है इसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा होता है फिर एक टाइम पे जाके पूरा ऐसे ख़त्म हो जाता है तो ये बुरापन जब आ जाता है तब उस टाइम पे पौधा ज़्यादा दे नहीं सकता तो इस टाइम पे रुक जाता है फिर 2-4 महीने रख के फिर इसको मिट्टी खोद के फिर कंद निकाल के फिर दूसरे सालों में नया जगह पे लगाते हैं तो ये जो प्रोसेस इन्होंने कर रहा है पूरा फर्स्ट टू लास्ट तक A to Z जो प्रोसेस चल रहा है तो ये प्रोसेस आपको जानकारी पूरा मिल गया है तो इन्होंने अभी इनसे अभी पूछेंगे तो किस तरह से इन्होंने जो फसल कर रहे हैं तो ये फसल में क्या क्या मतलब दिक्कतें सामने करना पड़ता है तो क्या क्या दिक्कत मतलब क्या क्या प्रॉब्लम सामने आते हैं इनको तो ये पूछेंगे मैंने कितना कितना प्रॉब्लम है ये फसलটা করতে গেলে আপনার প্রথম এটা বেশি কুরকে যে আনা সুটকে কুরকে বেশি মানে কালকে কুরকে ব্যায়াম করতে লাগে সোনাটা লাগে মিটলার যে যেটা দে আমি বেশিরভাগ মানে ব্যায়াম করে দিছি আর সোনাটা একবার দিছি আচ্ছা ব্যায়াম করে বেশি ব্যবহার করি আচ্ছা এই ব্যায়াম করে দিলে তোমার কুড়িটা মানে দললো ছেড়ে দে আবার আবার মানে আজকে দশতে একটা দিছি একবার দিছি কাজ দিছি আর 2-3 বার দিলে ছাড়বো প্রথম দিলে ছাড়তো না ব্যায়াম করতে দিই কুরকির লেগে আচ্ছা আচ্ছা কারণ বেশি কুরকির সমস্যাটা আচ্ছা আর অন্য বেশি সমস্যা না কিরা ভক্ত জানো যে ব্যায়াম করে দিলে কিরা তাই না যাবো আচ্ছা কিরা ভক্ত কোন ওষুধটা ব্যবহার লাগে ব্যায়াম করে দিলে কিরাটা ব্যবহার লাগে तो ये इंसेक्टिसाइड वगैरह थोड़ा बहुत यूज़ करता है बैम्पर वगैरह जो भी बोला है आपने सुना है तो ये अभी पूछेंगे तो मार्केटिंग में जो भी कोई भी चीज़ का खेती करे तो ये मार्केटिंग से निर्भर करता है आपका खेती कितना बढ़िया किया और कितना जल्दी आपने मार्केट में जो फसल है ये फसल आपने मार्केट में बाज़ार में उपचार करने का जो प्रोसेस रहता है ये कितना जल्दी कर सकते हैं आप तो ये जानेंगे तो मार्केट में पहले जब ये जो करकल जो कैंटोला निकाला है तो उस टाइम पे रेट आपको कितना मिला है और अभी कितना रेट है माने प्रथमे যে রেটটা পাইছেন এই রেটটা কিরকম আছিল আর অক্ষণের রেটটা কিরকম আছে প্রথম তো কারকল 80 টাকা 100 টাকা আবার 150 টাকা বেচছে হোলসেল হ্যাঁ হোলসেল মানে 150 টাকা আচ্ছা 150 থেকে কোন আছে প্রথম 20 টাকা হইছে 20 টাকা মানে লাস্ট তো 20 টাকা 15 জন তাই তো আইতে হনে কময়া মানে বাড়ছে ওখানে কারকল 40 45 50 আছে কারকল সাইজ অনেক বড় কারকল বড় একবার শুধু একবার কারকল গুড়া তাহলে যেই সাইজ বড় এটা তো 50 টাকা যদি শুধু 40 45 টাকা আর আন্ডা যখন বাজার নিয়ে আন্ডা নিয়ে বেশি 40 টাকা 45 টাকা আগতর নিয়ে দুজন তা অনেক বেশ আছে হেরা তো পয়সা কামাইছে আন্ডা 40 টাকা কামাই আন্ডা তো জান বাই দিয়া মনে আন্ডা যখন 40 টাকা বেচলে 45 টাকা নিয়ে তো 80 টাকা আন্ডা কারণ মনে হয় ব্যবসা নিয়ে পয়সা দিনে কামাইতেছে আন্ডা কিন্তু আন্ডা কৃষক বাজার গেলে মানে কি কইতাম বাজার গেলে আন্ডারে মানে ফাইদ দিন না মানে কৃষক ব্যস্তালে আছে না ব্যস্ত দিয়া আর তাইলে নিলে ব্যস্তাম আয়া করবো না খারাপ পাবো না এই দাম আরো আরো সস্তা মানে আর আন্ডা করবে কারো দিবে টাউন দিব তো দাম দা এই মানে আন্ডা করবে খাবি টাউন কারো 80 টাকা দিবি 90 টাকা দিবি আন্ডা নদী খুব সস্তা তোরা কারলো সাইজ দিচ্ছে ওইটা তোরা না কারলো না ওই বামুর টাকা কারলো अच्छा तो इन्होंने जो बोला है अभी मतलब होलसेल मार्केट में जाने के बाद फिर इन्होंने इनका बहुत सारे दिक्कतें सामने करना पड़ता है जैसे कि पहले तो रेट को लेके फिर ग्रेडिंग को लेके फिर बाद में रेट को लेके फिर यहाँ पे मार्केट में जब लेके जाता है फिर ये जो पाइकर होता है जो होलसेलर होता है तो उन्होंने बोलता है आपका माल ख़राब है माल का ग्रेड है ये ग्रेड ख़राब है कुछ ऐसे है मतलब ऐसे इस कारण से मतलब दाम कम देने का कुछ ऐसे इन्होंने प्रोसेस इस्तेमाल करता है तो ये हर कोई नहीं करता है लेकिन कोई कोई होता है ऐसे जो होलसेलर होता है तो ये जो नॉर्मल फार्मर होता है इनको कम पैसा से ले जाके इनको कम पैसा दे के ज़्यादा माल ख़रीद के फिर ये जो शहर में मार्केट में जाके फिर ज़्यादा रेट बिकने के लिए तो इन्होंने इस प्रोसेस जारी रखता है तो ये अभी पूछेंगे तो अभी इनसे पूछेंगे तो अभी नॉर्मल मार्केट में आपको ये भाव मिल रहा है तो अभी आपने मतलब ज़्यादा जो बड़ा बाज़ार होता है जो शहर में रहता है जो शहर में बाज़ार होता है तो वहाँ पे क्यों नहीं जाके आपने बिकते हैं
মানে এই বাজারে কেন বিক্রি করেন আপনি? যদি শহর বাজারে বিক্রি করতেন তাহলে তার রেটটা বেশি পাইতেন, তো আপনি এই বাজারে কেন বিক্রি করেন? আমরা তো ধরুন আমরা পাইকারি বাজার বেশি, আমরা তো টাউন নিয়ে সময় নেই। সমানে কই বেশি আমরা টাকা জায়গা দিত না। আমরা যদি অন্য বেশি 80 টাকা, আমরা যদি 70 টাকা লাগাই দিই, আমরা জায়গা দিই না। তোরা না বাইরে তোরা না কুয়ে না এই বেশি লিস, তাহলে আমরা গেলে তাহলে রাস্তা সাইডে মধ্যে অস্ত্রটা দিত না বেসন লেগে তোরা এনে বেসন লাগা, তাহলে লই আমরা এলি বাজার বেসন লাগে। মশলা বাজার বেশি, 7 মশলা বাজার একদিন, 7টা তেলাঙ্গা বাজার 2 দিন, একদিন তুতারি বাজার, এই আর কল্যাণ 7টা 2 দিন, আমরা বাজার 7 দিনে 7টা বাজারই আছে এই সবগুলি গান। अच्छा, जो इन्होंने बोल रहे हैं अभी मतलब मार्केट में जा तो नहीं सकते क्योंकि इनके पास टाइम भी नहीं है। और अगर अगरतला में यहाँ से मतलब ये जो एरिया है ये तिलियमुरा पे है, तो ये तिलियमुरा से अगर अगरतला पे मार्केट में जाए तो वहाँ पे मतलब जैसे कि अगरतला का बड़ा बाज़ार जो हम जानते हैं, तो ये गुल बाज़ार होता है और बड़तला बाज़ार होता है। तो वहाँ पे इन लोग अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो पाइकर होता है, पाइकर मतलब होलसेलर जो होता है, तो यहाँ से तो खरीद के ले जाते हैं उन्होंने जाके, फिर वहाँ पे अपना दुकान पे बिकता है, नहीं तो कोई दूसरा बंदे को दे देता है। तो इन्होंने अगर जो फार्मर है इन्होंने अगर डायरेक्ट जाके वहाँ पे सेलिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत सामने करना पड़ता है, जैसे कि आपने सुना है इनका मुँह से। तो इन्होंने इस तरह से बोल रहे हैं मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने करना पड़ता है। तो इन्होंने जो बात बोल रहे हैं अगरतला और सिलचर में ये इनका जो माल होता है तो ये सारे वहाँ पे बिक जाता है। वहाँ पे वहाँ से अगरतला और सिलचर से आके लोगों ने यहाँ पे होलसेल में ख़रीदता है, ख़रीदने के बाद वहाँ पे ले जाता है। तो ये जो सब्जी है तो इन्होंने होलसेल बिजनेस ही ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं ज़्यादा मिलता है और मार्केट में जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो इनके लिए इस कारण से इन्होंने इस तरह से यहाँ पे सेल वगैरह कर रहे हैं। तो अभी देखिए अगरतला में ज़्यादा डिमांड इन्होंने बोल रहे हैं नहीं है, लेकिन हम जो अभी जो 30, 40, 35 रुपये होलसेलिंग में बिक रहे हैं इन्होंने, तो हमारा अगरतला में जो 80 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये यहाँ पे अगरतला में किलो चलता है 1 किलो का हिसाब से। तो यहाँ पे इतना कम रेट है। तो अगरतला में हम पूछते हैं, बोलते हैं वहाँ पे बारिशों का वजह से, बारिश का मौसम है तो इस वजह से खेती ख़राब हो गया, तो रेट माल का जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो फार्मर है तो फार्मर में बहुत क्षयक्षतियाँ हो गया है। तो ये दिक्कत देखते हैं कितना जल्दी ख़त्म हो सकता है, तो इतना बढ़िया होगा हमारा जो फार्मर है, नॉर्मल फार्मर है उनके लिए। तो आप लोग मेरा वीडियो पे आने के लिए बहुत काहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरा वीडियो पे अगर आपने नया है तो शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है जी। तो नमस्कार, आपको इस वीडियो